हमारे के चिथड़ा उड़ाई। इतना पावर आप लाते कहाँ से हो पवन भैया? अंग्रेजी लेते हो कि देसी ठहरा? पवन भैया आपका डायलॉग सुनकर के मजा आ गया, प्लीज दोबारा सुना दो ना। तो कुछ और ही समझ रहा। आहा, इसी डायलॉग के लिए भोजपुरी ऑडियंस तरस रही थी, तभी तो भर भर के ताली बजा रही है इस डायलॉग पे। अगर ऐसा डायलॉग न हो तो हमारे भोजपुरी स्टारों में कोई वो बात नहीं है। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। इसी डायलॉग के लिए भोजपुरी ऑडियंस कब से इंतजार कर रही थी। भाई आज मुझे पता चला अपने पावर स्टार पवन सिंह को पावर कहां से आता है। जब शाम होता है तब इसी से पावर स्टार पवन सिंह को पावर आता है। खुद सुन लो। पावर स्टार पवन सिंह अपने पावर में इतना खो गए हैं कि क्वीन शालिनी को डार्लिंग बोल रहे हैं। वो डार्लिंग आई है। डार्लिंग तो ठीक है, हस्बैंड भी बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ हस्बैंड के नाम। इससे साफ पता चलता है जब देसी ठर्रा अंदर जाता है तो सच्चाई बाहर निकल आती है और क्वीन शालिनी हक्का बक्का रह जाती है कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में भसाड़ देखने को नहीं मिला था। निर्भय सिंह ने उंगली कर दिया था पावर स्टार पवन सिंह को। तुमको भी पहलवानों को और तुम्हारे गुरु जो जिसको तुम आका मानते हो, जो डीपी लगाते हो, जिनको तुम फैन पे चलाते हो, उनको भी कचरूंगा मैं। फिर पावर स्टार पवन सिंह कैसे चुप रहते, स्टेज पे आके निर्भय सिंह को रेल दिया, बंदर बना दिया। तो ऐसे होते हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के करता हरता। जब शाम होता है तो होश नहीं रहता है, बोलना क्या है, माँ बहन कर देते हैं और लोग मजे लेते हैं। इन लोगों को देख करके पूरब झा का एक डायलॉग याद आता है। इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? छी, कितना गंदा डायलॉग है, लेकिन ऐसे लोगों पर जो ताली बजा रहे हैं बिल्कुल सूट करता है। यहाँ पावर स्टार पवन सिंह ठर्रा लेकर के गाली दे रहे हैं किसी दूसरे माँ बहन को, लेकिन माता जी शेर बता रहे हैं भाई संस्कार सिखाओ अपने बेटे को। और ऊपर से माता जी कह रही है मेरे बेटे जैसा कोई है ही नहीं, शेर पैदा की हूं। भाई पावर स्टार पवन सिंह अक्सर अपनी बातों को लेकर के ट्रोल किए जाते हैं, उसका नजारा आज देख सकते हैं। जो स्टेज पर खड़े लोग हैं हक्के बक्के हो जाते हैं जब पावर स्टार पवन सिंह माँ बहन की गाली देते हैं। मजा तब आता है जब क्वीन शालिनी को अपना हस्बैंड बता देते हैं, डार्लिंग कहते हैं। इससे अंदर लगा सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह दूसरी दुनिया में थे उस समय। ठीक है, जब एक माँ के सामने एक बेटा गाली देता है माँ को समझाना चाहिए, लेकिन माता जी खूब तारीफ कर रही है अपने बेटे की, मैंने शेर पैदा किया। भाई काहे का शेर जो किसी दूसरी की माँ बहन को गाली दे रहा है, इसे कहते हैं शेर। शर्म है कुछ। रेलम रेलाई शुरू हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, मजा आ गया। उधर निर्भय सिंह पवन सिंह को रेल रहे हैं और आज पवन सिंह भाई निर्भय सिंह को रेल रहे हैं। तो ये है हमारी बदलती भोजपुरी। काला ओढ़नी ने ससुरा खेली बिगाड़ दिया। काला ओढ़नी के चलते भाषण फैला हुआ है हर तरफ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमारे सुपरस्टारों को इतना समझ नहीं है कि जो हमारी बातें होती हैं चारों तरफ फैलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम कहेंगे और कहेंगे स्टेज पर चढ़ जाते हैं तो ऐसी नीच हरकत करते हैं, उनको कुछ अंदाजा नहीं रहता कि बोलना क्या चाहिए, हमें बोलना क्या है। मैं इतना बड़ा स्टार हूं, करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए इन लोगों को कुछ नहीं पता है। भाई जनता ऐसे लोगों को स्टार क्यों बनाती है जिनको बोलने का ढंग नहीं है, जो किसी दूसरे की मां बहन करते हैं। क्या ऐसे लोगों की वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जो पवन सिंह के मैनेजर कह रहे हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में नया तक लेके जाने वाले हैं, तो आपका जो पावर स्टार है भरे मंच पे गाली दे रहा है, यही तुम्हारी भोजपुरी इंडस्ट्री है। इसी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री को तुम आगे लेके जाओगे। तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। लोग सच में कहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जब शाम होता है होश नहीं रहता है। आज उसका नजारा खुद देख सकते हो, कितने नशे में थे और बोलना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई अगर निर्भय से आपसे झगड़ा लड़ाई या कुछ आपसी मतभेद है तो बैठ करके सुलझा सकते हो, लेकिन मंच पर सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज करने की क्या जरूरत है? तो आप में और निर्भय सिंह में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? आप भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े सुपरस्टार हो, करोड़ों लोगों के दिलों की जान हो, फिर भी ऐसी उल्टा सीधा हरकत कर रहे हो, इससे क्या समाज पर असर पड़ेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? तुम्हें शर्म है कुछ? भाई पावर स्टार पवन सिंह नशे में इतने धुत हो गए कि क्वीन शालिनी को अपना हस्बैंड डार्लिंग तक बोल रहे हैं।
भाई वो लड़की आज अगर चुप है तो उसकी गलती है। जब कल क्वीन शालिनी को काम नहीं मिलेगा तब वही कहेगी कि पावर स्टार पवन सिंह ने स्टेज पर हमारे साथ बदतमीजी की। तुम लड़कियां कॉम्प्रोमाइज पहले करती हो, फिर बाद में एलिगेशन लगाती हो, जैसे अनुपमा यादव लगा रही है। बात तो सही है। तो पावर स्टार पवन सिंह के फैन खुश हो गए होंगे क्योंकि उनके आका जो हैं वो गाली दे दिए, रेल दिए। तो इससे संस्कार झलकता कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कैसे हैं, यहाँ के सुपरस्टार कैसे हैं, एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं। क्या यही हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है? इसी से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी। काला ओढ़नी क्या लॉन्च हुआ, हर जगह बवाल छा गया है। गाना तो अच्छा ट्रेंड कर रहा है, उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा अपने रियल लाइफ में अच्छा न है उसे कौन सा अच्छा कहेंगे? गाना कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन पवन सिंह पर हमेशा उंगली उठेगी कि उनके कैरेक्टर पर उंगली उठेगी। लोग कहेंगे पावर स्टार पवन सिंह स्टेज पर चढ़ के माँ बहन की गाली देते हैं, शराब के नशे में किसी लड़की को हस्बैंड बताते हैं। यही सब देखने को मिलता है यहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं बाबू? क्या ऐसे लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री का करता धरता या सुपरस्टार कहने का अधिकार है जो किसी को भी गाली दे दे? इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, भोजपुरी ऑडियंस पर क्या असर पड़ेगा? कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन पवन सिंह के फैन गदगद हो गए होंगे कि हमारे आका ने निर्भय सिंह को रेल दिया, गाली दे दिया। भाई उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री या पावर स्टार पवन सिंह को दूर दूर तक लोग चाहने वाले हैं, बॉलीवुड में गाना गा चुके हैं। जब यही सब बॉलीवुड वाले देखेंगे तो उनको शर्म आएगी कि ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, इनको बोलने का ढंग नहीं है, शराब पी लेते हैं, शराब के नशे में कुछ भी बोल देते हैं। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू लव यू लव यू।